वह चिंतन भी है बंधन, उससे भी उन्मुक्त हूँ। आत्मा में ही हूँ प्रतिष्ठित, आत्मा से ही संयुक्त हूँ। यदि आत्मवत ही सहज स्वभाव स्वतः, तो वह कृत धन्य है। ज्ञानी है वे भी स्वयं पाए, या के साधन जन्य है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी में। हम सुन रहे हैं एक दिव्य संवाद राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के बीच। 13वां प्रकरण है आज, और इस प्रकरण का नाम है यथा सुखम। अष्टावक्र जी जनक जी को आत्मा के रहस्य, आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, और जनक जी समय समय पर ये सिद्ध भी कर रहे हैं कि उस ज्ञान को वो केवल समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसे जी भी रहे हैं। सन्यास को यूं भी दुधारी तलवार की धार पर चलने के समान विद्वानों ने कहा है, तो इतना आसान नहीं है इस मार्ग पर चलते रहना। हल्की सी भी असावधानी सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है। और जैसे जैसे साधक जिज्ञासु और मुमुक्षु अपने भीतर के सफ़र को तय करते हैं, गुत्थियाँ बारीक होती चली जाती हैं। शायद यही कारण है कि गुरु ये तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि शिष्य के मन में क्या अभी भी कोई संशय बाकी तो नहीं। सूक्ष्म जगत में काफ़ी बारीकी से उलझनों को सुलझाना होता है। इस स्तर पर क्योंकि भ्रम का स्वरूप भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए सही गलत का निर्णय करना कोई आसान खेल नहीं होता। ऐसे में ही निष्ठा, धैर्य और सद्गुरु के प्रति समर्पण की परीक्षा होती है। तो दुख से ना घबराए और सुख की आकांक्षा से भी बचे, द्वेष ना करे और राग यानी प्रेम से भी बचाव करे। ये बात जब ऋषि कहते हैं तो सामान्य साधक तो चकरा जाता है। सुख के लिए सारे प्रयास हैं, प्रेम करने की शिक्षा और उपदेश सभी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऋषि की कही गई बात इससे विपरीत लगती है। जब सुख के लिए कुछ नहीं करना तो फिर करना किसके लिए है, यही बात समझ में नहीं आती। तो ऋषि ऐसा कहकर सचेत करते हैं साधक को कि द्वंद्व से बचो। सुख के साथ जुड़ा है दुख, राग में छिपा है द्वेष, और दिन की कामना करेगा तो रात्रि तो साथ मिलेगी ही मिलेगी। द्वंद्व इसी का तो नाम है, यही संसार है। भव से यदि पार जाना है तो द्वंद्वों से परे की बात जाननी होगी। तो यह प्रकरण सभी प्रकार के द्वंद्वों का विश्लेषण कर उनके परे जो निर्द्वंद्व है उसमें स्थित होने की बात करता है। और जनक जी उन्हीं द्वंद्वों से परे की स्थिति में स्थित हैं, इसीलिए उन पर किसी भी तरह के द्वंद्व का कोई असर नहीं होता। इसी को तो जीवन मुक्त कहते हैं। मरने के बाद मुक्त होने की बात वेदांत नहीं करता, वो तो प्रतिपादन करता है उस मुक्ति का जो इसी जीवन में प्राप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार हो गए हैं जनक जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कॉपी न त्वेऽपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मादहं मासे यथा सुखम। कौपीन धारण पर भी दुर्लभ जो अवस्था चित्त की, वह कुछ नहीं के भाव से अनुभूति होती नित्य की। जनक जी कहते हैं अकिंचन यानी कुछ अपना न होने की सहजता
केवल कॉपीन पहनने पर भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। The inherent quality of having nothing is hard to attain, even with just a loincloth. Hence I exist in pleasure at all times, abandoning both the feelings of renunciation and acquisition. कॉपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्लभता से प्राप्त होती है। कॉपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना यानी मेरे पास नहीं है ऐसी भावना बनी ही रहती है। लेकिन जनक कहते हैं कि छोड़ने और पकड़ने की इस भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, और यही कारण है कि मैं इस परम सुख की स्थिति में स्थित हो गया हूँ। बाहरी और आंतरिक स्थिति का यद्यपि घनिष्ठ संबंध है, फिर भी मानव मन की जटिलता के कारण कभी कभी ये एकदम एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती हैं। स्थिति जितनी सहज हो, तारतम्य उतना ही सटीक बनता है, लेकिन हमारे जीवन में अक्सर सहजता कहाँ होती है। जनक अपनी आंतरिक सहजता की अभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, और क्यों और कैसे मैं सुखी हूँ इसका वो कारण बताते हैं। कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भाव है स्वस्थ होने का। स्वस्थ दो शब्दों का मेल है, स्व और स्थ। स्व का अर्थ है अपने में, या फिर अपना आपा अपने में स्थित होना, और स्थ अर्थात स्थित होना अर्थात टिक जाना। तो स्वस्थ होने का अर्थ ही है कि अपने आप में स्थित होना। स्वयं को ही प्रकृति कहते हैं, स्वभाव भी इसे ही कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी को अध्यात्म कहते हैं श्री कृष्ण। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। कौपीनत्वे अपि दुर्लभम। कौपीन धारण करने पर भी वह दुर्लभ है। कौपीन क्या है? कौपीन एक छोटा सा अंग वस्त्र है जो ऋषि मुनि धारण करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कौपीन धारण करने के बाद भी बेचारगी वाली जो मनोवृत्ति है वो ना रहे। स्व में स्थिति का संबंध कौपीन के धारण करने से नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसने वस्त्रों का परित्याग कर सिर्फ कौपीन धारण की हुई हो वो कृतकृत हो गया है या वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। नहीं, इससे विपरीत स्थिति भी हो सकती है। अर्थात एक राजा भी सामान्य रूप से प्रवृत्त सा दिखता हुआ भी स्वभाव में स्थित हो सकता है। आसक्ति तो आसक्ति है। यदि आसक्ति राज्य इत्यादि में हो तो फिर वस्त्र से क्या, मन तो वहीं आसक्त होगा, उसी राज्य इत्यादि की कामना में। तो यहाँ कौपीन का अर्थ तुच्छ व अनावश्यक वस्तु भी हो सकता है, और निवृत्ति साधन को अपनाना भी हो सकता है। सुखम से पहले यहाँ पे यथा विशेष लगाया गया है, यथा सुखम कहा गया है। अर्थात जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सुख है। विनाशी को अविनाशी बनाने का प्रयास जनक नहीं करते। वे जानते हैं कि संसार का अस्तित्व असल में है ही नहीं, इसलिए स्वप्न का क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खेद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। देह का दुख है कहीं तो वाणी मन का दुख कहीं, त्याग कर अतएव तीनों आत्म सुख पाया यहीं। शारीरिक दुख भी कहाँ अर्थात नहीं है, वाणी के दुख भी कहाँ है, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। Actually, there exists no pain due to body, no pain due to speech, no pain due to mind. Abandoning all the efforts, I exist pleasantly in all situations.
कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी खिन्न होती है और कहीं मन। इसलिए इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हो गया हूँ। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों की चर्चा जनक ने पिछले प्रकरण में भी की है। जनक कहते हैं इन तीनों से संबंधित उन्हें किसी प्रकार की कोई खिन्नता नहीं है। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संबंध संसार से है, धर्म, अर्थ और काम से है, जबकि जनक तो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष में स्थित हैं। निर्बंध होना ही तो सच्चा सुख है, यही स्वतंत्रता है। जनक पुरुषार्थ सुख में स्थित है। जब सभी प्रयोजन, लक्ष्य, पुरुषार्थ समाप्त हो गए तो फिर विक्षेप कैसा, किसी तरह का कोई भटकाव, कोई रुकावट नहीं, फिर अशांति कैसी, फिर वहाँ तो बस सुख ही सुख है केवल। कहते हैं शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म, चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ग्रहण त्याग आदि हैं, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जैसे सत्य, मिथ्या भाषण आदि हैं, उनके करने से जिह्वा को खेद होता है। और मन के कर्म जो संकल्प, विकल्प आदि का ध्यान धारण करना, उन सब के करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि मैंने इन तीनों तरह के कर्मों का त्याग कर दिया है, शरीर के, जिह्वा के और मन के, और इन सब को त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हो गया हूँ। कृतं किमपि नैव स्यात् इति संचित्य तत्त्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम्। देहादि से कृत कर्म उनसे तो आत्मा निर्लिप्त है, कृत कर्म जो भी आपड़ा करके उसे सुख तृप्त है। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। No action is ever committed in reality. Understanding thus, I exist pleasantly in all situations by just doing what is to be done. जो भी किया जाता है या जो भी कुछ हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित या जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आ जाता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। जब यह मान लिया कि संसार ही नहीं तो संसार का कार्य रूप कर्म भी कुछ नहीं, कर्म तो शरीर का धर्म है, न कि आत्मा का। तो जिस प्रकार शरीर नश्वर है वैसे ही उस द्वारा किए जाने वाले कर्म भी विनाशी ही होते हैं। नश्वर से तो नश्वर ही प्राप्त होना है। तो जनक कहते हैं कि वो इस प्रकार का चिंतन करते हुए जो आता है उसे बस कर भर लेते हैं। जो उनके सामने आया, जो स्वयं नश्वर है, उससे क्या और कैसी अपेक्षा, कोई लाभ नहीं। उससे जो मिलेगा वह विनाशशील ही होगा। तो जब जनक शरीर नहीं तो उन द्वारा प्रतिपादित कर्म भी तो जनक का नहीं हुआ, वह कर्म तो शरीर का हुआ। तो शरीर जाने, दृश्य रूप का भान है यहाँ पर, और इसी रूप में जनक सुख में स्थित है। यदा कर्तुम आयाति, जो करने को आता है, यानी हम करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। हमारी मान्यता है कि जब हम करते नहीं तब निरर्थक होते हैं। यह हमेशा कुछ न कुछ करते रहने वाली निष्ठा विक्षेपों को उत्पन्न करती है। इसीलिए जनक कहते हैं कि उनकी कर्म के प्रति वैसी निष्ठा नहीं है, वे तो अनायास ही आने वाले कर्मों को करते हैं। कर्म के सामने आने से पहले उनका उसके प्रति कोई आग्रह नहीं होता कि मैं ऐसा करूँगा, और न ही बाद में वे उसके बारे में सोचते हैं। बस कर्म सामने आया, किया
और बस यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से कहते हैं शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजन आदि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। तो उत्तर इसका यही है, शरीर और इंद्रिय आदि इन सब के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह वास्तव में आत्मा का किया हुआ नहीं होता। ऐसा सोच के विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान इत्यादि कर्म करने पड़ते हैं, तब वो अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भावा देह संयोगिनः संयोगायोग विरहातहमासे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म बंधन युक्त भाव के लोग से मैं सर्वथा ही असंग प्रमुदित देह योग वियोग से। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। Yogis attached with their bodies think in terms of doing or avoiding certain actions. This causes bondage. But I exist pleasantly in all situations, abandoning the feelings of attachment and detachment. करने और ना करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का परित्याग कर परम सुख में स्थित हूँ, परम सुखी हूँ। इस सूत्र में जनक उन साधकों की चर्चा करते हैं जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो कर्म का सकाम या निष्काम किसी भी रूप में प्रतिपादन करते हैं। कर्म सकाम हो या कि निष्काम, देहाभिमान के बिना संभव नहीं। तो कर्मयोगी के लिए जनक ने देहस्थ योगी शब्द का प्रयोग किया है। वे योगी तो हैं, लेकिन देह में स्थित। उनका देहस्थ होना ही उन्हें उस सुख की अनुभूति से वंचित रखता है जिसका अचल अनुभव जनक कर रहे हैं। देह में स्थित रहना और परम सुख प्राप्त करना एक साथ संभव नहीं। दोनों का वैर प्रकाश और अंधकार की तरह है। अब इस देह संबंधी विश्लेषण को जनक ने स्वयं से जोड़ते हुए कहा कि कर्मयोगी जिस देह को केंद्र बना सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें उस देह के होने न होने के प्रति भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। शरीर रहता है या नहीं, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे लेकर तो वे लोग चिंता करें, शोक करें जो स्वयं को देह मानते हैं। स्वयं को देह से परे जो स्वीकारते हैं, वे ही परम सुख की स्थिति में हैं। दुख का कारण ही देह में आसक्ति है। अब यहाँ पे एक अन्य प्रश्न उठाया गया है कि कर्मों के करने में अथवा कर्मों के न करने में, अर्थात दोनों में से एक ही निष्ठा हो सकती है, दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है। इसका उत्तर जनक जी कुछ इस तरह से देते हैं कि कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देह में आसक्ति है। जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं, उसको तो हठ होता ही नहीं। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे या इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा विषय में स्थित हूँ। अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मादहमासे यथा सुखम्। निरपेक्ष निस्पृह हूँ यथा गत स्वप्न अर्थ अनर्थ से
अथ जागता सोता तदापि मुदित निस्पृह अर्थ से। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है। अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। I actually concur no benefit or loss while taking rest, moving, sleeping, sitting, walking, or dreaming. Hence, I exist pleasantly in all situations. स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना फिरना हो या फिर स्वप्न की स्थिति हो, ये व्यावहारिक कर्म क्रियाएं न मेरे लिए शुभ हैं न ही अशुभ। ऐसा स्वीकार कर मैं परम सुख में स्थित हूँ। देहाभिमान नष्ट होने पर जब कर्तृत्व ही नहीं रहा तो उसका फल द्वंद्व भी नहीं रहता। तब तो सब करते हुए भी तत्वज्ञानी अकर्ता हो जाता है और अकर्ता को फिर भला कैसा दुख। तभी तो जनक सुख में है। जागृत अवस्था हो, स्वप्न हो या फिर सुषुप्ति, तिष्ठन गच्छन स्वपन, इन शब्दों का तात्पर्य यहाँ कुछ भी करते रहने से है। यानी कि चाहे बैठे हो, चाहे जा रहे हो, चाहे स्वप्न देख रहे हो। यहाँ भी अर्थ अनर्थ कह रहे हैं जनक। न अर्थ है न अनर्थ है, न शुभ न ही अनर्थ। द्वंद्व से जुड़े हैं ये शब्द, सापेक्ष हैं ये शब्द। शुभ चाहते हो तो अशुभ को भी स्वीकारना होगा। अशुभ है तभी तो कामना है शुभ प्राप्ति की। स्वपतो नास्ति में हानिः सिद्धिर्यत्नवतो नवा नाशोल्लासो विहाय अस्मादहमासे यथा सुखम। जागते सोते हुए उद्योग नित करते हुए ना हानि है ना लाभ ही। तज हर्ष शोक विषाद में निज सुख में ही मग्न हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है। अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। I lose nothing by sleeping and gain nothing by action or inaction. Hence, I exist pleasantly in all situations, abandoning the feelings of joy and sorrow. यानी सोते हुए की सुषुप्ति की अवस्था में सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का लय हो जाता है, सभी निष्क्रिय हो जाती हैं। मुझे कोई हानि नहीं होने वाली और उन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के कार्य से मेरी किसी भी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होने वाली। लाभ और हानि दोनों से परे अर्थात इन दोनों को ही त्याग कर मैं उस त्याग के परिणाम स्वरूप सुख की परम स्थिति में स्थित हो गया हूँ। इस सूत्र में जनक ने दो अवस्थाओं की चर्चा की है। वेदांत के आचार्य जागृत अवस्था में दिखने वाले संसार को स्वप्नवत कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न टूटने के बाद उसमें होने वाली हानि बेमतलब की साबित होती है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मज्ञान की उपलब्धि के बाद इस संसार में प्राप्त होने वाली सभी सिद्धियां निरर्थक सिद्ध होती हैं। जनक कहते हैं कि वे देख और जान चुके हैं कि यह संसार स्वप्न है, इसलिए उन्हें हानि से अवसाद नहीं होता, दुख नहीं होता और किसी भी प्रकार की प्राप्ति से कोई उल्लास, कोई सुख, कोई खुशी नहीं होती। इसी उपरोक्त स्थिति वाले को श्री कृष्ण ने मुनि कहा है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतरागमय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जिसका दुख में मन उद्विग्न नहीं होता, जिसे सुख की आकांक्षा नहीं, जिसमें न राग है न द्वेष न भय न ही क्रोध, वही मुनि है। उसे ही मुनि कहते हैं।
सुखादिरूपा नियमं भावे स्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मादहं मासे यथा सुखम। सुख अनित्य है, मर्म बहु जन्मों में जाना, इसलिए अशुभ शुभ सब त्याग निस्पृह भाव हो प्रमुदित हिये। सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ यानी अच्छे और अशुभ यानी बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। I understand by experience that pleasure and pain come and go again and again. Hence, I exist pleasantly in all situations, abandoning the feelings of auspicious and inauspicious, good and bad. जन्म जन्मांतरों में मैंने बार बार देखा है कि सुख आदि में किसी प्रकार का कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता, अर्थात वे कब चले आएं कब चले जाएं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर वो क्षणिक भी हैं, कितनी देर रहे वो सुख की स्थिति। इसलिए शुभ अशुभ दोनों को मैं छोड़कर अपने आप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। मैंने अपने सुख की परिभाषा स्वयं ढूंढ ली है। शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है और अशुभ से दुख की, और ये सुख दुख आदि सदैव परिवर्तन चक्र की तरह घूम रहे हैं। गहराई से देखें तो अपनी कोख में दुख को ही हम छिपाए हुए हैं। इस तरह सुख वास्तव में क्या है? दुख रूप ही है। इस सच को जीव रूप में जनक ने एक नहीं अनेकों जन्मों में देखा है। इसीलिए अब वे इस शुभ अशुभ रूप कर्मों को त्याग कर परम सुख में स्थित हो गए हैं। कहते हैं जनक जी की अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदिकों के जितने भाव अर्थात जितने जन्म होते हैं और उनसे जो भी सुख दुख उन्हें प्राप्त होते हैं वो सब अनित्य ही तो हैं। संसार में किसी के भी सुख दुख एक समान नहीं रहते। कोई भी देहधारी सदैव सुखी नहीं है। हर एक के जीवन में ये सुख दुख आते रहते हैं। किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज़्यादा है। पहले तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में तरह तरह के रोगों का दुख हो जाता है, युवावस्था में भोगजन्य दुख आ जाते हैं, फिर स्त्री पुत्र आदि के मोह से दुखों के अनेक और समूह उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था तो है ही दुखों की खान। तो अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुखादिकों को अनित्य जानकर और उनके हेतु उनका कारण जो शुभ अशुभ कर्म हैं उन सब को त्याग करके मैं तो अपने आत्मानंद स्वरूप में सुख से स्थित हूँ। और इसी को कहा है उन्होंने यथा सुखम, एक सहज सुख की स्थिति जिसे प्राप्त कर लिया है जनक जी ने, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल स्वीकार करना पड़ता है जो जैसे आता है उसे यथा स्वरूप। इसके साथ ही यहाँ पर अष्टावक्र महागीता का ये 13वां प्रकरण यथा सुखम यहाँ पर समाप्त होता है। प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ। खोलेंगे कुछ और गुत्थियाँ जनक जी के अनुभवों के माध्यम से। हरिओम तत्सत। जय भारत।